हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं आप सभी का ओपन जीएस अकेडमी में स्वागत करता हूं और आप आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से अपने रेलवे के लिए तैयारी में बिजी होंगे। तो जैसा कि हम लोग कल परसेंटेज पर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जो कॉन्सेप्ट था उस पर क्वेश्चंस मतलब कॉन्सेप्ट पूरा सीख चुके थे, तो उसी पर क्वेश्चंस करना कल स्टार्ट कर दिए थे। तो कल 2 क्वेश्चंस हो पाए थे, उसी के आगे आज हम लोग क्वेश्चंस के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। चलिए सब कोई फटाफट लाइव आ जाइए जी। काल भैरव, वो जी वाले, ओनली सक्सेस, सभी को गुड आफ्टरनून। ओनली सक्सेस जी हैप्पी संडे बोल रहे हैं जी, आपको हैप्पी भी, आपको भी हैप्पी संडे, सेम टू यू। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के सिलसिले को। कल हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हो चुका था। चलिए क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 175,000 मतलब 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है, तो हमें बताना है कि जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है कि ये क्या होगी। औसत प्रतिशत वृद्धि जनसंख्या में जो प्रतिवर्ष हो रही है, इसको हमें प्राप्त करना है। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिएगा, तब तक हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग आंसर दीजिएगा इसका। जैसे क्वेश्चन है, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,200 प्रतिशत, एक का मतलब ये है कि जैसे पहले एक जनसंख्या, पहले संख्या किसी गांव की 100% थी, उसके अगले साल कुछ बढ़ी, यहाँ पे कुछ हुई, फिर कुछ बढ़ी, मान लीजिए x% बढ़ी, फिर ये जो x% चेंज है, फिर x% हुआ, फिर यहाँ पे जो बढ़ी थी यहाँ पे उस, यहाँ पे मान लीजिए जनसंख्या 100 थी, 100 बढ़ के कोई x बढ़ी, 100 y हो गई, y में फिर x% बढ़ी, तो ये मान लीजिए z हो गई, फिर इसी में बढ़ेगी x%, मान लीजिए a हो गई, फिर इसी में x% बढ़ेगी, तो मान लीजिए बी हो गई। तो हमारी 5 इसी तरह बढ़ रही हैं, 1 2 3 4, इस तरह इसमें भी एक बढ़ेगा x%, तो ये हमारा सी होगा। तो इस तरह 5 बार बढ़ रहा है, इसी को हमको निकालना है। चलिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो क्वेश्चन में कभी भी डाटा में अगर ये संख्याएं जो है हमारी, ये संख्याएं अगर पूर्ण रूप से कट जाए किसी संख्या से, या फिर हमें देखना है कि परसेंटेज निकालना है, अगर कभी भी परसेंटेज या नीचे अनुपात में रेशियो निकालना हो क्वेश्चन ऑप्शन में, तो हम जो ये डिजिट्स हैं, जो हमारी संख्याएं हैं जिनसे हम तुलना कर रहे हैं, उनको आपस में काट लेते हैं। हमारे पास एक संख्या है 1,75,000, इसको आप चाहे काट के साल करो चाहे इस तरह साल करोगे, दोनों में आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको डायरेक्ट इसी तरह लिख के आप सॉल्व करोगे तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा। टाइम बचाने के लिए आप इसको काट सकते हैं, क्योंकि पहले मान लीजिए 1,75,000 थी, और जो बढ़ के हुई है 5 साल में, बढ़ के हमारी 5 साल में 2,62,500 हुई है। तो देखेंगे पहले हमारी जनसंख्या ये थी, ये हमारी पहले की जनसंख्या थी, और बाद में हमारी जो संख्या हुई है ये हो गई है 2,65,000, 2,62,500। तो देखेंगे हमारा कौन कौन कट रहा है यहाँ पे। तो देखेंगे ये 3 जीरो नहीं, 3 जीरो नहीं, 2 जीरो, 2 जीरो कटेंगे, तो ये हमारे 2 जीरो कट जाए, बाकी ये 25 से कटेगा। अब 25 से काटेंगे इसको, तो 25 सतह 175 होता है, तो 70 होगा। 25 सतह 175 होता है, तो 70 होगा। यहाँ पे जब 25 से काटेंगे इसको, तो 25 के 25 होगा, हासिल आएगा 1, जीरो बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 125, तो 25 25 125 होता है। तो 70 अनुपात 105 आ गया। ये फिर किससे कट रहा, ये कटेगा हमारा 7 से, 7 धाम 70 होता है, और 7 दूनी 7 इक्के 7, 7 इक्के 7 पना 35। तो देखिए हमने इसको काटा पीटा, अभी भी ये कटेगा 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तेई 15, जो हमारा कट के बचा ये जो 1,75,000 या 2,62,500 का जो अनुपात है, काटने के बाद 2:3 निकलेगा। फिर देखेंगे कि हमारा ये, देखिए पहले की ये जनसंख्या है और बाद की 5 साल बाद ये है, तो कितनी बढ़ रही है, यहाँ पे हमारी बढ़ रही है 1। देखते हैं हमारी हमारी है 2:3 आया, कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, कितने में बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, मतलब 1/2, मतलब जब इसको परसेंटेज निकालेंगे तो आएगा हमारा 50%। 50% कब बढ़ रहा है, ये 5 वर्षों में बढ़ रहा है, इसमें दे रखा है ना 5 वर्षों में इतने से बढ़कर इतने हो जाते हैं, तो ये 5 वर्षों का है कि 50%। अगर कोई चीज़ 5 वर्षों में 50% बढ़ रही है, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगी, तो इसको काट देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, तुम्हारा आएगा 10%। आई होप आप लोगों को आंसर अच्छे से आ गया होगा पहले ही। ऑप्शन हमारा सी विल बी राइट आंसर, सही होगा जी। ओके भैरव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या में पहले 16% और फिर 14% की वृद्धि की जाती है, प्राप्त संख्या को अब 30% घटाया जाता है। पहले 16% की वृद्धि कर रहे हैं, फिर 14% की वृद्धि कर रहे हैं और अब संख्या में 30% घटा रहे हैं, तो हमको बताना है मूल संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। तो चलिए, ये सक्सेसिव का एक जैसे मतलब फार्मूला भी होता है सक्सेसिव परसेंटेज निकालने का। वो कब लगता है, देखिए पहले कब लगता है वो जानना जरूरी है। कभी भी अगर डाटा में जिनका फ्रैक्शन इजीली बन जाए, जैसे 20% है, जैसे 20% है, 15% है, 8% है, कोई भी मतलब जिनका इजीली फ्रैक्शन बन जाए, 25% इनका इजीली फ्रैक्शन बन जाता है ना, अनुपात, तो अनुपात बन जाता है, तो इनको डायरेक्ट हम रेशियो वाले मैसेज से लगा लेते हैं। लेकिन जब इस तरह के आ जाएं 16 या 14%, अब 14% को जब फ्रैक्शन में बनाओगे तो हो जाएगा 2 7 14 होगा, 2 5 10 होगा। अब ये लग जाएगा, इससे भी लग जाएगा, इससे भी। इससे कैसे होगा देखिए, चलिए इसी से पहले सॉल्व करा देते हैं जो हम लोगों ने सीखा है, फिर बाद में फार्मूला देखेंगे। पहले इसी से सॉल्व करा देते हैं। जैसे देखो 16% और फिर 14% की वृद्धि हुई, तो 16% का मतलब हमारा क्या होगा, 16% का होगा 4 चौक 16 होता है। जब 100 से भाग करेंगे इसको, तो 4 चौक, इसको जब 100 से भाग करेंगे परसेंटेज हटाने के लिए, 4 चौक 16 होगा और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 होगा। इसका मतलब कल हम लोगों ने सीखा था कि संख्या कोई 25 है, पहले 25 थी, अब ये संख्या बढ़ के 29 हो गई है। फिर हमारा अगला क्या बढ़ रहा है, अगला हमारा 14% की वृद्धि हो रही है, और 14% का मतलब होता है 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 पंचे 10, मतलब जब 100 से इसको भाग करेंगे तो 7/50 आएगा। मतलब पहले 50 संख्या थी, अब 50 से बढ़कर हमारी 57 हो गई है, 50 से बढ़कर 57 हो गई है। अब तीसरा क्या दे रखा है, तीसरे में कमी हो रही है, 30% घटाया जा रहा है, और 30% का मतलब होता है 3/3% का मतलब 3/10। अब घटाया जा रहा है तो आगे माइनस लगेगा, तो इसका मतलब है कि पहले हमारी संख्या 10 थी, अब 10 में 3 घटी है, 3 घटने के बाद 7 हो गई है। तो हम निकालना है टोटल कितना चेंज होगा, तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे, जितना गुणा हो जाएगा। तो इसका देखिए यहाँ पे जो डाटा है, इस मेथड जो हम लोगों ने सीखा है परसेंटेज वाला, इससे यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी हो जा रही है, लेकिन सीख करेंगे इसको, बाद में हम फार्मूला भी सीखेंगे। तो 25 पचे 125 होगा, इधर 125 होगा, और डबल जीरो है वो लिखे रहेंगे। 25 पचे 125, ये 2 जीरो से गुणा होगा। इधर जब गुणा करेंगे इसका, जब इधर इसका गुणा करेंगे तो 29 की जब 57 से गुणा करेंगे, तो 29 की जब 57, पहले इसको देखिए 29 लिखिए, 29 19 23 57 होता है तो 19 लिखिए, फिर 7 3 21 लिखिए, ऐसे आसानी होगी। 29 हुआ, 29 19 23 57 होता है, 19 गुणे 3 लिखा, 3 को 7 के साथ गुणा कर दिया, 7 21 हुआ। तो 19 गुणे 21 हमारा क्या होगा, ये 19 गुणे 21 हमारा होगा, 19 और 21 के बीच में 20 होता है, 20 का स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, और 400 में एक कम करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगा रहे हैं, इसको जब गुणा करोगे आप तो 399 आएगा, 399 आएगा। कैसे आएगा देखिए, इसको लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है 20 प्लस 1 और 20 माइनस 1, तो 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, और 20 माइनस 1 19 हो जाएगा। तो सेम वही संख्या 19 गुणे 20 लिखी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और 20 स्क्वायर होता है 400, और 1 होता है 1 स्क्वायर 1, तो 400 में 1 जाएगा, 399 होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आएगी संख्या 399 की अब गुणा 29 से करनी है, अब 29 से करनी है, तो इसकी गुणा हम कैसे करेंगे देखिए, 399 की 29 से गुणा करनी है। यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, उससे कैलकुलेशन इतनी नहीं होगी, चलिए कर रहे हैं तो कर लेते हैं। अब 29 की 329 से गुणाना, 399 की 29 से गुणा करनी है, तो 399 को 400 मानिए, 400 माइनस 1 लिखिए, अब इसकी 29 से गुणा करिए। 29 चौक हमारा होता है 4 9 36, 4 दूनी 8, 116 होगा हमारा, 29 चौको 116 होगा। अब आगे 2 जीरो है तो इससे गुणा कर रहे हैं, 29 चौको ये, इससे 29 चक्को 116 हुआ, आगे डबल जीरो आ गया। अब माइनस इसमें 29 घटा देंगे, जब इसमें 29 घटाएंगे हमारा तो 11,600 में 29 घटाएंगे तो 11,571 हमारा ये आ जाएगा डाटा, 11,571। 100 में 29 घटाएंगे तो 71 होगा, 6 में 1 जाएगा तो 5 होगा, तो 11,571 होगा। तो हमारा ये टोटल जो गुणा थी इसको आया हमारा 11,571। अब देखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं कि 12,500 है, अनुपात है 12,500, 11,571। देखिए कितनी की कमी हो रही है, यहाँ पे देखेंगे तो 1 में 1 हुआ, 7 में 7 जाएगा, 5 में 5 गया 0। वृद्धि या कमी निकालनी, देखिए यहाँ पे ये ज़्यादा है ना तो इसमें घटेगा,
जब इसमें घटेगा ये वाला, ये ज़्यादा है ना, तो इसमें घटेगा, 10 में 1 जाएगा 9, यहाँ बचेंगे 9, 9 में 7 जाएगा, 9 में 7 जाएगा 2 बचेगा, 9 में 7 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ बनेंगे 4 हासिल लिए थे, 14 एक हासिल और लेंगे, 14 में 5 जाएगा 9 बनेगा, यहाँ पे 11 से 11 कट जाएगा, 0 आएगा आगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो 11,500, अरे 929 आया था ना, यहाँ पे 929 है, या 12,500 है। अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अब 125 को 929 से जब काटेंगे तो 125 अट्ठे 125 अट्ठे 1000 होता है, 125 अट्ठे 1000 होता है, तो 8 से जस्ट छोटा आएगा, 8 से जस्ट होता आएगा। 125 को जब देखेंगे 7 बार जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो 7 के 7, 25 सत्ते 75, 7 के 7, और 7 से इसको काटेंगे लगभग इसके पास जाएगा, देखिए तो 125 सत्ते होता है, 7 पना 35, 125 7 दूना 14, 3 17, 7 के 7, 7 पना 35, 7 दूना 14, 3 17, 7 के 7 1 8, 875, 7 दशमलव कुछ कुछ जाएगा, 7 दशमलव कुछ कुछ जाएगा, तो ये लगभग 7 के आसपास पहुंचेगा। तो यही हमारा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। प्रतिशत निकटतम निकालना है, पूर्णांक के निकटतम, पूर्णांक के निकटतम जब इसको भाग करेंगे आगे परसेंटेज लगाएगा, 929/125। अब 125 को 125 अट्ठे होता है हमारा 1000, अब 8 तो नहीं रखा जाएगा, लगभग एग्जैक्ट 8 के पास, 8 या 7 के बीच में रहेगा, तो हमारा 7% है, तो यही आंसर होगा जी माई ड्रीम, 7% होगा, बिल्कुल सही। जय हो आकाश सर की। अरे ठीक है, बिल्कुल राजेंद्र श्रीवास्तव, सबको गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए आप देखिए ये वाला इतना, ये कल जो मैंने सीखा था रेशियो मेथड से, ये इससे सीखा। और एक दूसरा मेथड होता है, जैसे एक दूसरा मतलब हमारा फार्मूला होता है, ये परसेंटेज चेंज का फार्मूला क्या होता है उसको देख लेते हैं, उससे आसान, इस तरह के सवाल आसान हो जाएंगे। फार्मूला होता है कि कई संख्या अगर x% बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है प्लस y%, किसी संख्या में x% का इंक्रीज हो रहा है, फिर प्लस y% इंक्रीज हो रहा है, तो इसका फार्मूला होता है x प्लस y प्लस x गुणे y बटे 100। ये हमारा फार्मूला आता है, कहाँ से आया कैसे आया इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला क्या है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए, जैसे आपसे कह दिया जाए कि कोई संख्या में पहले 20% का चेंज हुआ, पहले 20% बढ़ी, फिर हमारी 10% बढ़ी, तो बताइए टोटल सक्सेसिव चेंज कितना होगा। चलिए कमेंट करिए, आप लोग इसी फार्मूले में रखना है कि कोई संख्या 20% बढ़ी या 10% बढ़ी, 20% फिर 10%, बताइए सक्सेसिव चेंज क्या होगा। आप लोग कमेंट करिए। देखिए इसमें रखेंगे, जब 20 होगा, x की जगह 20 हुआ और y की जगह मान लिया 10 है, तो 20 प्लस 10 होगा, प्लस रखेंगे 20 गुणे 10 बटे 100। जब 100 से काटें इसको, तुम्हारा आएगा 20 10 30, 2 32 आएगा, यहाँ से 32% आया। अब रेशियो मेथड से देखेंगे, ये वाला रेशियो मेथड से भी आसान है, इससे भी आसान है, लेकिन ये वाला फार्मूला हमारा कब काम देता है, जब हमारे इस तरह के डिजिट आ जाए 14%, जिनका फ्रैक्शन नीचे 50 से ऊपर आ जाए, मतलब नीचे वाला जैसे 14% हो गए, 16% हो गए, 18% है। अब इनके जो फ्रैक्शन बनेंगे बहुत अजीब बनेंगे, इनसे कैलकुलेशन बढ़ेगी, तो इस तरह के जब आ जाएं, ये जब पूर्ण डिजिट वाले इस तरह के आ जाएं, तो इनके लिए ये वाला फार्मूला ज़्यादा उचित होता है। तो देखिए इसका जब हम रेशियो मेथड से करेंगे, 20% बढ़ने का मतलब बताया था मैंने 5 से 6 होगा, 10% का मतलब होता है 1/10, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 से 6 होगा, 10% और बढ़ रहा है, तो 10 का मतलब 10 से फिर 10 से 11 होगा, तो 5 धाम 50 होता है। इसकी जब गुणा करेंगे गैर संख्या 66 होता है, तो इसको 100 बना लीजिए, तो इसको 6 बनाएंगे, 5 दूने, इसको 2 से गुणा कर दीजिए, इधर भी 2 से गुणा कर दीजिए, 2 छाक 12, 2 छाक 12 13, क्योंकि गुणा किया, क्योंकि ये 100 बन गया, 100 पर परसेंटेज 100 पर देखते हैं कितना चेंज आ रहा है। यहाँ पे 100 से 32 बढ़ रहा है, 100 में जब 32 बढ़ेगा तो 32/100 करेंगे, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, आगे परसेंटेज लग जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए 32% इंक्रीज आया, मतलब फार्मूला को ये भी फार्मूला लगेगा, ये भी चीज़ आनी चाहिए, दोनों चीज़ें आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे, मतलब कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम कहीं भी अपने इच्छा अनुसार यूज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जब इससे सॉल्व करेंगे, हम इसको मिटा देते हैं, रेशियो से समझ में आया होगा। अब इससे सॉल्व करते हैं, जब फार्मूले से सॉल्व करेंगे, फार्मूला क्या था हमारा, फार्मूला था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये प्लस के लिए है। चलिए देखिए, संख्या में पहले 16% और फिर 14% की वृद्धि हुई, तो x की जगह 14 मान लीजिए, पहले देखिए दो जगह लगाएंगे, ये 2 जगह लगेगा, फिर उसके बाद जो आएगा उसका इसके तीसरे के साथ लगाएंगे, तो पहले ऊपर वाले 2 का लगाते हैं, 16% प्लस y की जगह होता है 14% प्लस एक्स वाई हमारा क्या है 16 गुणे 14 बटे 100, तो 16 14 हमारा हो जाएगा, 16 प्लस 14 हमारा हो जाएगा 30,
और जब 16 की 14 से गुणा करेंगे तो इसके बीच में हमारा 15 जस्ट बीच में है 15, तो 15 15 हम 225, 225 में एक कम करेंगे तो ये हमारा बनेगा 224, और 224 को जब 100 से भाग करेंगे तो 2.24 आएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। 16 गुणे 14 कैसे करेंगे आप, ऐसे भी कर सकते हैं, 14 84, 14 1 के 14 में 8 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 224 उससे अभी आएगा। लेकिन इसके बीच में 16 और 14 के बीच में अंक है 15, और 15 से 1 कम है, ये 15 से 1 ज़्यादा है, तो 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर लीजिए, 15 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहे हैं तो ए प्लस बी ए माइनस बी। 15 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 15 1 16 हो जाएगा, 15 में 1 जाएगा 14, 15 के स्क्वायर में 225 में 1 कम करिए 224 हुआ। अब नीचे 100 से भाग करेंगे 2.24 आएगा, इसका आया 32.24%, ये आया। जब इन दोनों का किया, इन दोनों का किया, अब हमको करना है 32.24 आया उनका। अब हम इसके बाद 30% घटा रहे हैं, 30% घटा रहे हैं। चलिए अब इसका अब इसमें लगेगा ये फार्मूला, पहले 32.24 ये आया हमारा, बढ़ रही है, बढ़ा रहे थे तो इतना बढ़ा, अब 30% घटा रहे हैं, तो अब बताना परसेंटेज चेंज कितना आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस, ये फार्मूले में ये जो फार्मूला है इसमें यक्स का मान अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, अगर वाई यक्स का मान निगेटिव है तो निगेटिव रखेंगे, तो यहाँ पे वाई का मान निगेटिव है तो वाई का मान निगेटिव उसमें रखेंगे। चलिए दूसरा पहले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। चलिए देखिए ये एक यक्स मान लिए है, ये वाई मान लिए, तो यक्स का मान है 32, इसमें रख रहे हैं 32.24, और वाई का मान निगेटिव में तो निगेटिव में रखेंगे माइनस 30%, और ये प्लस माइनस से गुणा करेंगे। देखिए यक्स वाई है ना, यक्स हमारा प्लस है, वाई हमारा माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, और जब 32.24 की 30 से गुणा करेंगे और 100 से भाग करेंगे तब देखेंगे आंसर क्या आता है। चलिए काटिए, तो 32 में 30 जाएगा 2.24 होगा, 32 में चलिए इसको कैलकुलेशन करिए कि 32 में 2.24 होगा, जब 32 में 30 घटेगा। अब माइनस इसको गुणा करिए, जब इसकी गुणा करेंगे तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये दशमलव एक अंक और आगे आ जाएगा, तो ये दशमलव यहाँ से, ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा, ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा, एक अंक आगे जाएगा जब 10 से भाग करेंगे। तब इसकी जब गुणा करेंगे हम तो 3 से गुणा करना रहेगा हमारा, तो हमारा होगा 3 चौक 12 होगा, 3 दूनी 6 1 7 होगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 होगा, और 3 तरक 9 होगा, 9.672 आया। अब इसमें 2.24 माइनस करना है, तो जब इसको 9.672 में 2.24 माइनस करेंगे तो देखिए, चलिए इसको मिटा देते हैं फिलहाल के लिए, आगे से साफ साफ लिखेंगे, थोड़ा हाउस पोज हो गया है। तो यहाँ पे जब देखिए हमारा घटाना है, अब 9.772 ये माइनस का है, इसमें घटाना है 2.24, जब इसको घटाएंगे तो 12 में माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाली ज़्यादा है, तो 2 में 0 हो जाएगा 0, यहाँ पे बचा 7, 7 में 4 गए 3, यहाँ पे बचा 6 में 2 गए 4, यहाँ में 9 में जाएगा 2, 9 में 2 जाएगा 7 होगा, तो माइनस 7.433 लगभग 7% डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए होगा। दोनों फार्मूले लगा सकते हैं, एक ये फार्मूला होता है, दोनों चीज़ से या तो आप रेशियो से सॉल्व कर लीजिए जो पहले बताए थे, या फार्मूला लगा के आप लोग उससे सॉल्व कर लीजिए, आंसर दोनों से आया होगा। क्लियर है आप लोगों को? एक बार एक फार्मूला और होता है उसको भी लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन मिल ही गया तो इसमें टाइम देखें, थोड़ा एक और फार्मूला होता है उसको सीख लेते हैं। चलिए अब देखिए, एक क्वेश्चन को कई प्रकार से किया जा सकता है, बस हमें आना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी चीज़ लगाने से हमारा जो क्वेश्चन है वो इजी बन जाएगा। तो एक फार्मूला हमारा होता है, जब तीन हमारे दिए हों तो 3 के लिए होता है, जैसे हमारे 3 बार चेंज हो रहा है, सक्सेसिव चेंज हो रहा है, एक x%, एक y%, एक z%, इसके लिए फार्मूला होता है x%, इसके लिए फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसको 100 से भाग करते हैं, प्लस हमारा होगा, ये फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, कभी मतलब कभी कभार इससे भी इजी हो जाते हैं सवाल। जब 3 बार सक्सेसिव चेंज हो तो फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों का योग, फिर इनकी दो की गुणा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसको 100 से भाग करिए, फिर 3 की गुणा कर देंगे और उसको 1000 से भाग करेंगे। अब इसमें रखोगे तब भी वही चीज़ आएगी। चलिए इसमें रखते हैं, तो देखिए x की जगह 16% बढ़ रहा है तो x की जगह 16 रखेंगे, x की जगह 16 होगा, प्लस y की जगह हमारा 14 है तो 14 रख देंगे, और z की जगह हमारा देखिए माइनस में है, ये घट आया जा रहा है ना, यहाँ पे देखिए माइनस में होगा तो यहाँ पे माइनस 30 रख देंगे। अब आगे देखिए प्लस एक्स वाई, एक्स हमारा 16 है और 14 है तो यहाँ पे एक्स गुणे 16 गुणे 14 होगा। अब आगे देखिए प्लस वाई जेड, हमारा वाई 14 है, जेड हमारा 30 है, और ये प्लस का है
और ये माइनस का है, अब दोनों प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस में आएगा, तो यहाँ पे माइनस होगा। 16 की 30 से गुणा करनी है, 14 की 30 से गुणा करनी है, तो यहाँ -14 गुणे इसी में रखना है फार्मूले में, माइनस या प्लस में। फिर जेड एक्स करना है, जेड हमारा -30 है और इसकी 16 से गुणा करना है, तो -30 गुणे 16, माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। तो इसकी जो है भाग करेंगे 100 से, इसको 100 से भाग करेंगे। आगे प्लस में एक्स वाई जेड करना है, अब एक निगेटिव है, एक्स वाई ये दोनों पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इन तीनों की गुणा कर देंगे पहले। 16 गुणे 14 गुणे 30, 16 गुणे 14 गुणे 30। अब इसको 4 जीरो से भाग करना है। अब यहाँ पे ये देखिए दो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो पूरा निगेटिव कर देगा, तो आगे निगेटिव आएगा। चलिए सर प्लीज़ क्वेश्चन करवा दो, टाइम बहुत कम है सर, मेरे पास ओनली 17 डेज रह गए हैं एलपीसी। जी बिल्कुल क्वेश्चन ही कराते हैं। तो देखिए 16 + 14 - 30, 16 14 होता है हमारा 30 होगा, ये 30 से 30 कट जाएगा। अब इसको आप लोग गुणा इस फार्मूले में रख के इसका आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। ये 16 गुणे 14 - 14 गुणे 30 - 30 गुणे 16 बटे 100 है, वो -16 गुणे 14 गुणे 30 बटे 1000 है, ये इसी में रखा हुआ है। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, फार्मूला एक बार रट लेना, बाकी यही चीज़ होगी, आप लोग सॉल्व कर लेना, हमारा टाइम जाएगा। इससे अच्छा है कि क्वेश्चन करते हैं हम आगे वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। 20 मिनट के पश्चात उनकी आबादी में कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। बताना है कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, इसको करिए आप माय ड्रीम, बाकी जो लोग हैं। चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिए सॉल्व करते हैं। एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट बता रहा है कि देखिए हर एक निश्चित समय के बाद पहले 6% बढ़ी पहले 10 मिनट में, फिर अगले 10 मिनट में उसे टाइम रेंज में 10% भी बढ़ी। तुम्हें बताना है 20 मिनट के पश्चात उनकी आबादी क्या बढ़ेगी। देखिए इसको एक्स मानिए, उससे भी कर लीजिए, इसको एक्स मानिए, फार्मूले करते हैं इसको अति बार, इसको एक्स मानिए, इसको वाई मानिए, तो एक्स प्लस वाई बटे 100 होता है फार्मूला ना। यहाँ मिनट में 10% दर से बढ़ रही, लगातार बढ़ रही है, तो एक्स दोनों पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव होंगे तो एक्स की जगह 6 रखें, वाई की जगह 10 रखें, प्लस 6 गुणे 10 बटे 100 करेंगे। देखिए 10 6 16 होगा, प्लस 6 की 0 0 कट जाएगा, 6 को 10 से भाग करेंगे 0.6 आएगा। तुम्हारा जो आंसर होगा 16.6% का इंक्रीज होगा, दोनों को मिला के 16.6, बिल्कुल सही। नाइस सेशन सर जी, थैंक यू माय ड्रीम। 16.6 हमारा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, बिल्कुल सही, बहुत सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग फटाफट। अब बताइए इसका, लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है, तो बतानी 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी ये बतानी है। मतलब अभी जनसंख्या 8,47,000 है और 20% की दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी ये बतानी है। तो चलिए हम लोग कल सीखे थे, तो इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा। तुम्हारे पास संख्या जो है 8,47,000 एक संख्या है। इसमें देखिए कल हम लोगों ने सीखा था सर एक मैराथन क्लास लगा दो। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा आपकी कि आपका एक बार पूरे जितना सिलेबस है ना एएलपी का, अगले संडे मैं उसी को पूरा लेके अच्छे से जितने क्वेश्चन एएलपी में पूछे गए रेलवे में अच्छे क्वेश्चन पूरा का एक बार अच्छे से आपको एग्जाम के पहले करा दूंगा। पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। मैं ड्रीम जी एक बार पूरा करा देंगे मैराथन एएलपी के लिए केवल। चलिए जो आप कहेंगे सब वही होगा एकदम, आप लोगों के एकदम हम लोग जुड़े हुए हैं, तो जितना एएलपी वगैरह जितना मतलब रेलवे करा रहे हैं ना, तो अच्छे से एकदम पूरा कराएंगे। मान लीजिए अभी बैच तो अभी स्टार्ट हुआ तो इतने अच्छे से हो नहीं सकता, लेकिन जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी प्रैक्टिस सेशन में, तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बस आपका सिलेक्शन हमारे लिए मोटिव यही है कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी कहीं भी हो अच्छे से रेलवे में। तुम्हारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, लुधियाना शहर की जनसंख्या में 20% की आपका आ रहा है 12 जी, कोई आ रहा है 12-16 शायद ये वाला आ रहा है, 12-19 वाला। चलिए देखते हैं आपका डी आ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं कि शहर में जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि हो रही है। तो 20% से हमारी जनसंख्या इतनी है, इस जनसंख्या में 20% की वृद्धि है। 20% मतलब 5 पहले थी, 5 से 20% मतलब होता है 20% का 1/5, तो इसका मतलब है पहले 5 थी, 5 से बढ़ के 1 6 हो गई है। फिर नेक्स्ट में बता रहे हैं, अब इसी में जस्ट जो इतनी जनसंख्या, अब जो ये ना जनसंख्या, ये जनसंख्या एक शहर में हुई, एक वर्ष में हुई, एक वर्ष बाद दूसरे वर्ष में फिर इसमें कितनी वृद्धि हो रही है, 20% की फिर वृद्धि हो रही है। तो फिर सेम संख्या वृद्धि हो रही है, फिर 5 से 6 से गुणा करेंगे तो 5 25 होगा, ऊपर 36 होगा। इसको लिख सकते हैं 8,47,000 गुणे 36 बटे 25
जब इसको 25 से काटेंगे हम लोग, 25 से जब काटेंगे तो 25 के जो 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, देखिए ये 2 जीरो कट जाएंगे तो 25 चको 100 होगा, और 1 जीरो बचा रहेगा तो ये हो जाएगा 25 चको 100 847, 847, 1 जीरो बचे रहेगा, गुणे 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो से 25, इसको लिख सकते हैं 884 70 गुणे 100, और 100 को मैंने 25 से काट दिया तो 25 चको 100 हो गया, तो 84 70 गुणे 4 हो गया। अब इसको 36 से गुणा करनी है, तो देखिए यूनिट डिजिट से हो रहा है क्या, देखेंगे यूनिट डिजिट से हो रहा है क्या ये, तो देखेंगे आखिरी में 1 जीरो है, तो आखिरी में 1 जीरो आएगा, 1 जीरो बच गया है हमारी, 1 जीरो बच गया तो आखिरी में 1 जीरो होगा, और 1 जीरो आखिरी में किसी में नहीं है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। देखिए जीरो के बाद कौन सी संख्या होगी, तो 7 चौक 28, 8 छंग 48, 8 गुणा करने की इतनी बड़ी जरूरत नहीं थी हमें, बस देखिए आखिरी में जीरो 1 बच रहा है, तो आखिरी में केवल 1 ही बच रहा है, इसको देखते आपको आंसर लगाना चाहिए था, या फिर देखिए फिर लास्ट में अब दोबारा वेरीफाई करने के लिए उसके पहले डिजिट हमारी 8 है, तो इसकी देखेंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर यूनिट डिजिट देखेंगे, 7 चौक 28 का यूनिट डिजिट 28 का 8 होगा, 8 छंग 48, 48 का भी यूनिट डिजिट 8 होगा, तुम्हारा ऑप्शन बी डी विल बी राइट आंसर। सर नौकरी लगते ही आपको ट्रेन में जो मेरे से आपके लिए जो सेवा होगी आपके लिए तत्पर रहूँगा। अरे बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद माय ड्रीम, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, और आप पक्का है कि आप एलपी जरूर बनेंगे, क्योंकि आपकी मेहनत दिखती है, क्वेश्चन जितने देते हैं आपके लगभग सही रहते हैं, कमेंट में भी अच्छे से लगे हुए हैं, मतलब आंसर वगैरह देने में। चलिए इसका आ गया यूनिट डिजिट से 0 80 होगा हमारा लास्ट में, तो 80 होगा, तुम्हारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपकी तैयारी बेहतर है और जो लोग मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन जरूर होता है, ये तो श्योर है, फिर आपका सिलेक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शहर में पिछले 2 क्रमागत वर्षों में के जनसंख्या, देखिए किसी शहर में वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत वर्षों की जनसंख्या का अंतर 5000 है, यदि पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है कि वर्तमान क्या होगी। चलिए इसका बताइए। किसी शहर में वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत वर्षों की जनसंख्या का अंतर 5000 है। क्वेश्चन अच्छा है, इसको करिएगा आप। चलिए सॉल्व करते हैं, आप लोग आंसर करिएगा। हर टाइप का मतलब जितना क्वेश्चन बन सकता है सब लेने की कोशिश करिए, कोई टाइप छूटे ना, बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाए क्योंकि समय की पाबंदी रहती है। किसी शहर में वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत वर्षों की जनसंख्या का अंतर 5000 है। देखिए इसमें बात यह कही गई कि जैसे ये साल चल रहा है 2025, इसके जस्ट पहले हमारा, देखिए छोटा ऊपर लिखते हैं, जगह चाहिए ना, 2025 होगा, इसके जस्ट पहले हमारा 2024 होगा, और इसके जस्ट पहले 2023 होगा। ये हमारे 3, देखिए किसी शहर में वर्तमान से पिछले 2, वर्तमान ये हमारा वर्तमान है, और वर्तमान से जो पिछले 2 क्रमागत वर्ष हैं, पिछले पहला एक दूसरा ये, पिछले जो 2 क्रमागत वर्षों की जनसंख्या का अंतर, जो इनकी जनसंख्या का अंतर वो दे रखा है 5000। पिछले 2 क्रमागत, आज से पिछले जो 2 क्रमागत हैं वर्ष, उनकी जनसंख्या का अंतर हमारा 5000 दे रखा है। यदि पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो, मतलब जितने भी हैं पिछले वर्ष के मुकाबले में अगले में 10% की वृद्धि हो, तो हमें बताना है वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें क्या होगी। चलिए देखिए, तो किसी शहर में वर्तमान संख्या से पिछले 2 क्रमागत वर्षों में के जनसंख्या का अंतर 5000 है, यदि पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो। कहने का मतलब क्या है, इसका आंसर 6000 होगा। चलिए देखते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे अभी जनसंख्या शुरू से देखते हैं। मान लीजिए 2023, जब 2023 में हमारी जनसंख्या 10 थी, और 10 से बढ़ के 10% मतलब होता है 1/10, 10% का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब यह है कि 2023 में अगर जनसंख्या, अगर 2023 में जनसंख्या हमारी 2023 में हमारी जनसंख्या 10 थी, तो अब इसकी जनसंख्या बढ़ के 11 हो गई है। अब इसकी जनसंख्या हो गई 11 हो गई है, तो इनका अंतर दे रखा है कि एक का अंतर 5000 है, एक का अंतर 5000 है। तो अब इसकी गुणा कर लेंगे इसमें, तो इसकी जब इसमें गुणा करेंगे तो इधर जो एक का है 5000, तो 10 का क्या होगा, एक का है 5000 तो 10 का होगा हमारा 50000, यहाँ पे 50 क्या आएगा। जब एक का 5000 है, जब इसकी बीच की वैल्यू हमारी 1 आई, ये रेशियो में अच्छे से सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको समझ लीजिए कि यहाँ से 10 से 1 बढ़ रहा है, तो 1 का मान 5000 है, और 1 का मान 5000 है तो 10 का मान 50000 होगा, और 11 का मान, 11 की 5 से गुणा कर दें, 1 का 5000 है तो 11 का 55000 हो जाएगा, 11 गुणे 5000, ये 5000 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, बताइएगा। तो यहाँ पे 10 से 11 हुआ है, तो एक 5000 बढ़ रहा है, तो 11, पहले संख्या हमारी 10 थी, 10 से 11 हुई, एक 5000 बढ़ रहा है, तो पहले 50000 थी, बढ़ के 5000, अब हो गई है 55000। समझ में आया होगा। अभी हमारी संख्या 55000 हो गई है, तो इसमें दे रखा क्वेश्चन में अब हमारी 55000 की वृद्धि हो गई है।
अच्छा वर्तमान जनसंख्या बतानी, सॉरी सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या बतानी है, इससे नहीं लगेगा, हम फाइनल निकाल रहे थे, इससे फाइनल आसानी से निकाला था। चलिए वर्तमान देखना है। देखिए कि मान लीजिए संख्या पहले हमारी 100 थी, 100 से 11 बढ़ी है, 10% बढ़ रही है तो 110 हो जाएगी। और 110 से फिर जब 100 बढ़ेगी 10 बढ़े, यदि पिछले दो क्रमागत वर्षों की जनसंख्या का अंतर पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो, तो यहाँ पे जब 10% की वृद्धि होगी तो यहाँ पे 121 होगी। हमारा क्वेश्चन ये है यदि किसी शहर में वर्तमान संख्या पिछले दो क्रमागत वर्षों का जनसंख्या का अंतर 5000 है, तो यदि आप पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो तो वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान ही बतानी है, सही कर रहे थे, सही कर रहे थे, वर्तमान बतानी है, फिर से भटक गए थे हम लोग, वर्तमान ही बतानी है। चलिए देखिए इससे भी हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे देखेंगे 100 से 110 हो रहा है तो 10 बढ़ रहा है, और 10 का मतलब हमारा 5000 है, 10 का मतलब 5000 है, तो एक का मतलब क्या होगा, एक का मतलब हो रहा है हमारा 500, एक का मतलब हमारा 500 होगा, एक का मतलब क्या होगा 500 होगा, कितना बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है, और 10 बढ़ने का मतलब 5000 बढ़ रहा है, हमारा इसमें 10 बढ़ रहा है, एक्चुअल में 5000 बढ़ रहा है, तो एक का मतलब हमारा एक की वैल्यू 500 आ गई। अब एक की वैल्यू 500 आ गई तो हमारी वर्तमान 121 है, अब 121 का 500 निकालना है, इसकी 5 से गुणा करनी है, एक की वैल्यू 500 है तो 121 की क्या होगी वर्तमान निकालनी है, वर्तमान 121 है तो 121 का 500 करेंगे तो इसकी जब गुणा करेंगे हम लोग तो 0 0 होगा, 5 से 5 के 5 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 यहाँ से लाएगा 1, 5 के 5 1 6 होगा, 60,500 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, डी होगा, माय ड्रीम डी होगा। देखिए कैसे होगा, फिर से एक बार देखते हैं इसको। देखिए मान लीजिए इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वर्तमान जो किसी शहर में वर्तमान से पिछले, वर्तमान हमारा ये 2025 है और 2025 से पिछले दो क्रमागत जो वर्ष हैं, पिछले दो क्रमागत 2025 से जो पिछले दो क्रमागत वर्ष है, क्रमागत मतलब पिछले जस्ट क्रमागत 2024 होगा, उससे जो पिछला होगा 2024 होगा, 2023 होगा, क्रमागत पूछे ना 2 वर्ष के लिए 2024 में जाएंगे और उसके पिछले 2023 में जाएंगे, तो इसमें रखा है जो पिछले दो क्रमागत ईयर हैं ये वाले और ये वाले, इनका जो अंतर है, इनका अंतर 5000 है, इनका अंतर 5000 है, तुम्हें प्राप्त करना है वर्तमान जनसंख्या क्या होगी जब जनसंख्या 10% बढ़ रही है। तो हम मान लिए कि हमारी संख्या यहाँ पे 100 थी, पहले हमने माना कि 100 पहले की संख्या जो हमारी 100 थी और 100 में 10% बढ़ेगी तो हमारी 110 हो जाएगी, 100 में 10% बढ़ेगी तो हमारी 110 हो जाएगी। देखिए 100 में 10% बढ़ेगी, 100 में 10% बढ़ेगी तो 110/100 हो जाएगा, तो यह हमारा पूरा 110 हो जाएगा। अब इसमें फिर 10% हम लोग बढ़ाएंगे 110 में, जब 110 में फिर 10% बढ़ाएंगे तो 110 का 10% क्या होगा हमारा, 110 का 10% क्या होगा, 0 0 कट जाएगा, 11 आएगा, 110 का 10% 11 आएगा, तो जब हम 110 में 11 जोड़ेंगे, 110 में 11 जोड़ेंगे तो हमारा 121 होगा। और हमारा जो पहले पिछले दो क्रमागत वर्ष के बीच का अंतर जो है वो 5000 दे रखा है, लेकिन जो अनुपात में अंतर है 10 है, और 10 से 0 से 0 कट जाएगा तो एक का मान हमारा 500 आया। तो उनको बताना है जो वर्तमान जनसंख्या 121 हम लोगों ने अनुपात में निकाली है वो एक्चुअल में क्या होगी, तो जो हमारा एक का है 500 तो 121 का हमारा 500 से गुणा कर देंगे, जब 500 से गुणा कर देंगे 60,500 होगा। आई होप आपका एकदम क्लियर होगा, अब हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन अच्छा था, एक बार अच्छे से दोबारा देख लीजिएगा। किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है, ह्रास है यहाँ पे, किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है, यदि इस का वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। अब बता रहे हैं इसका वर्तमान में अभी मूल्य 4,11,540 है, तो इसका 3 साल पहले मूल्य क्या था, जबकि मूल्य जो है 5% प्रतिवर्ष ह्रास हो रहा है, मतलब उसमें डिप्रिसिएशन घाटा हो रहा है, मतलब मूल्य कम हो रहा है उसका। चलिए करते हैं, आप कमेंट करिएगा। देखिए किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की ह्रास हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 5% का मतलब पहले होता है, 5% का मतलब होता है 1/20 होता है। तो मान लीजिए कोई संख्या यक्स है, मान लीजिए कोई संख्या यक्स है और यक्स में 20% का ह्रास, पहले मान लीजिए 3 साल पहले जनसंख्या हमारी यक्स थी। देखिए क्वेश्चन करने में हमें जहाँ से आसानी हो वहाँ से उठाना चाहिए, तरीके हम सब बता चुके हैं। हमने माना 3 साल पहले जनसंख्या यक्स थी, यक्स में 5% की कमी हुई, फिर 5% की कमी हुई, फिर 5% की कमी हुई, मतलब 3 बार कमी हुई है। 5 वर्ष का ह्रास होता है, यदि उसका वर्तमान 3 वर्ष में हो रहा है ना, 3 वर्ष पहले निकालना है, तो हम 3 वर्ष पहले जो मूल्य निकालना है, मूल्य को इसको मैंने यक्स मान लिया, और यक्स में लगातार 5% का ह्रास हो रहा है, 5% मतलब 1/20, इसका मतलब पहले 20 थी तो अगले साल 19 हो गई, ये पहले साल का है। फिर जब दूसरे साल में जाओगे तो दूसरे साल में फिर 5% का ह्रास होगा, 5% का ह्रास का मतलब 20 थी फिर 19 होगी, फिर जब अगले साल जाएंगे
फिर हमारा ह्रास होगा। ह्रास का मतलब जनसंख्या इतनी जो 2 साल का है ये, अब ये 2 साल का जो है उसको हमें उसका मान अगर फिर 5% का ह्रास हो रहा है, मतलब ये 20 की वैल्यू है, तो ये 19 अब हो जाएगी। 5% ह्रास होने के बाद डी आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो हमारा एक्स का 19 गुड़े 19/20 गुड़े 19/20 गुड़े 19/20 जो इसका मान दे रखे हैं, ये मान हमारा है 41 15 40, 41 15 40। ये देखिए पहले जनसंख्या हमारी यक्स थी, मैंने माना जो पहले जो हमारा मूल्य था यक्स था, यक्स में 5% पहले साल कमी हुई, 19/20 होगा। अगले साल भी 5% की कमी हुई इतने में, फिर 19/20 होगा। अब 2 साल का इतना आ गया, 2 साल में फिर 5% की कमी हुई तीसरे साल में, तो हमारा इतना हो गया, ये 3 साल का हो गया। और 3 साल के बाद जो हमारा मूल्य है वो हमारा हो गया है 4,11,540। अब इतना क्लियर होगा। देखिए अब जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए। तो देखिए ऊपर जो है 19 से ये 19 का मल्टीपल जरूर होगा, और ये जितने 3 19 हैं इनसे काटेंगे। देखिए कहाँ तक कट रहा है, तो 19 दूना 38 होता है, हासिल आए 3। 19 दूना 38 होता है, 38 में 3 जोड़ेंगे 41 होगा, तो हासिल आया 3। तो यहाँ पे फिर बनेगा 31, तो 19 इक्के 19 होगा। 19 में जब 12 जोड़ेंगे तो 21 होगा, 31 होगा। तो यहाँ पे हासिल 12 आएंगे, और 12 का जब 5 आगे लिखेंगे 125 बनेगा। तो 19 छक्का 114 होता है, 114 में 11 जोड़ेंगे तो 125 होगा। तो 11 में अब आगे ये 4 फिर और उतारेंगे, तो 19 छक्का 114 होता है, ये 0 बढ़ जाएगा। तो हमारा एक 19 कट गया। अब नेक्स्ट जब 19 से काटेंगे, जब नेक्स्ट 19 से काटेंगे तो 19 इक्के 19 होगा, फिर हासिल 2 आएगा, 19 इक्के 19 होगा, हासिल 7 आएगा, 76 बनेगा, 19 चौको 76 होगा, हमारा 1140 आया। फिर अगला हम 19 से काटेंगे तो 19 छक्का 114 होता है, तो हमारा हो गया 60 आया। ये हमारा पूरा काटने के बाद 60 आया। तो ऊपर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यक्स बटे ये 20 20 20 20, यहाँ पे 20 गुड़े 20 गुड़े 20 है, ये जो बराबर हमारा हो गया है, ये हमारा हो गया 60 के, ये हमारा 60 के गुड़े बराबर हो गया। तब इसका 75 कर देंगे। जब इसका 75 करेंगे यक्स बराबर जो हमारा होगा 20 गुड़े 20 गुड़े 20 होगा हमारा। ये 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब 8 होगा, आगे 3 जीरो है तो इसको लगा देंगे, और ये 3 जीरो, एक ये जीरो, 4 जीरो होंगे, और ये उसके पहले 6 होगा, आगे 4 जीरो होंगे, 4 जीरो बढ़ा लेंगे तो 8 की 6 से गुणा करेंगे तो हमारा 48 आएगा। 48,000 हमारी जो पहले जनसंख्या थी। जी बिल्कुल हमारी डी ऑप्शन आंसर होगा। रिचा जी गुड आफ्टरनून। जी बिल्कुल गुड आफ्टरनून। तो इससे हमारा क्वेश्चन आसानी से हो गया। हम उस क्वेश्चन से उस तरीके से करेंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी बैठे। तो इससे हमारा इजी बैठ रहा था। तो यहाँ पे हम देखिए कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, कॉन्सेप्ट में हमें ढूंढ के लगाना है वो वाले जो हमारे कैलकुलेशन को इजी करे, हमें दिक्कत ना हो। इससे हमारा इजी बन रहा था, तो इसको मैंने बराबर कर दिया, जो कट रहे हैं उनको काट दिए, उसके बाद 75 करके हमारा आंसर आ गया, डी होगा, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए कि एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 है। वर्तमान में 1000 है, कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी, ये बताइए। बताइए कि अब जनसंख्या 1000 है और 10% की वृद्धि हो रही है, तो इसकी जनसंख्या कब कितने वर्ष में बढ़कर 1331 हो जाएगी। चलिए आप लोग बताइएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, इजी क्वेश्चन है ये तो। खैर पहले हमारी जनसंख्या 1000 है। हमारी जनसंख्या कितनी है, हमारी जनसंख्या देखिए 1000 है, हमारी जनसंख्या है 1000। तो क्वेश्चन में दे रखा है एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 है, और 1000 में देखिए 10% की वृद्धि होगी, और कितने वर्ष होनी है कि 1331 हो जाए। तो देखिए हमारी संख्या 10 से 11 हो गई पहले वर्ष में। 10% बढ़ने का देखिए 10%, यहाँ पे 10% का मतलब होता है 1/10। तो हमारी संख्या 1000 है, एक में मतलब पहले 10 थी, तो 10% बढ़ रही है, तो 10 से अब 11 हो गई है। 10 से अब हमारी संख्या 11 हो गई है। तो आप लोगों को साफ साफ दिखेगा यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे साफ साफ दिखेगा कि यहाँ 3 जीरो है, और यहाँ पे डायरेक्ट 1331 आ रहा है। यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे एक भी जीरो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये 3 जीरो जरूर कर देंगे। एक बार में 1 जीरो आ रहा है, एक बार में 1 जीरो आ रहा है, हमको 3 जीरो हटाने हैं। तो ये जो 11/10 है 3 बार रिपीट होगा 3 जीरो हटाने के लिए। तो इसका मतलब ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि आंसर 3 होगा। चलिए फिर भी करते हैं। तो 11/10 जब पहली बार काटें तो हमारा जो आंसर आएगा 1100 आएगा। फिर अभी 1 साल हुआ, या ये 1 ईयर का प्रोसेस हुआ। अगर अगले ईयर फिर देखेंगे 1100 हमारे में, 1100 में फिर 10% की वृद्धि हुई, तो इसमें जब 10% की वृद्धि करेंगे 10/11 होगा, 0 से 0 कटेगा, तो 1210 आएगा।
11 ग्राम 121 होता है, आगे एक जीरो बच गया, फिर इसमें 10% की वृद्धि हुई तो 11/10 होगा, जीरो से जीरो कट जाएगा तो हमारा 1331 आएगा। एक ईयर हमारा ये था, एक ईयर 1000 थी ना जनसंख्या, 1000 थी, ये एक ईयर हुआ, इससे बाद ये एक ईयर हुआ, एक ईयर ये हुआ, तुम्हारे जो 3 ईयर हो गए। ऐसे भी देख सकते थे कि 1000 को 3 जीरो एक बार में 11/10 हो रहा है तो 3 बार में 3 जीरो कटेंगे तो 3 बार आएगा आंसर, ऐसे भी सोच सकते थे। बिल्कुल 3 बरस होगा, बिल्कुल सही। माई ड्रीम रिचा जी सबका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी सेना के, चलिए मिलिट्री का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, शेष 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए और शेष में से 10% को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की जो वर्तमान संख्या है 7,29,000 है। तो बताइए मूल रूप से पहले जो संख्या की मतलब जो सेना थी वो कितनी थी? आपका समझाने का तरीका बहुत ही शानदार और लाजवाब है, थैंक यू मैडम। बताइए, ये क्वेश्चन करिए, अच्छा क्वेश्चन है कि किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए। सबसे पहले जरूर हमारा जो क्वेश्चन करने से पहले की होता है क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा तो सालों क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, तो क्वेश्चन आसान हो जाता है हमारे लिए, कितना भी टफ हो। चलिए करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी सेना के जो 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए। अब शहीद होने का मतलब है कि पहले जो संख्या थी वो 10% घट गई है, जवान पहले जो थे वो 10% शहीद होने का मतलब 10% उनकी संख्या घट गई है। शेष 10% जवान रोगग्रस्त हो गए हैं। जो 10% घटने के बाद जो जवान बचे थे, सक्सेसिव बता रहा है, मतलब शेष यहाँ पे शेष जोड़ रहा है ना। अगर शुरू में यहाँ पे शेष के होने से मतलब है कि सक्सेसिव आ गया है, सक्सेसिव आ गया है, मतलब सक्सेसिव का मतलब होता है कि जो घटे हुई है घटे वाले में फिर घटेंगे। अगर ये शेष ना दिया होता तो हम मान लेते हैं कि 10% घटा, 10% घटा, मतलब टोटल 20% घट गया। लेकिन ये जो शेष वर्ड आया है इसी की वजह से पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया है। तो लिखा है कि शेष 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए हैं, मतलब, और शेष में 10% को अयोग्य घोषित कर दिया, किसी कारण वजह से अयोग्य घोषित कर दिया, मतलब 3 बार प्रोसेस हुआ है। पहली बार 10% घटे, फिर दूसरी बार 10% घटे, फिर 10% घटे। तो देखिए कल हम लोगों ने सीखा था 10% का मतलब होता है 10% का मतलब होता है 1/10, घटने का मतलब है -1/10। हर बार घट रहे हैं ना जवान, पहले देखो युद्ध में शहीद हुए, फिर रोगग्रस्त हुए वो भी घटे, फिर उनको अयोग्य घोषित किया गया तो घट रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो 10 पहले ईयर क्या होगा, पहले ईयर हमारे 10 से 9 हो गए, 10 का मतलब पहले 10 थे तो अब जो है 9 हुए। फिर देखेंगे दूसरे साल क्या हुआ, दूसरे साल फिर हमारे 10% जवान रोगग्रस्त हो गए। रोगग्रस्त होने का मतलब जो जवान थे 10 में एक जवान जो है रोगग्रस्त हो गया तो 10 में जो 9 जवान सही रहे। अब तीसरे जो बार क्या हुआ, अयोग्य घोषित किया गया। अयोग्य कैसे घोषित किया, 10 थे और 10 में एक जो है रोगग्रस्त हो गया होगा, तो 9 हमारे जवान जो बिल्कुल सही हैं। जब इनकी गुणा करेंगे तो ये 1000 होगा, जब इनकी गुणा करेंगे तो 1000 होगा। ये 9 का क्यूब 729 होगा, 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 का क्यूब होगा, और 9 का क्यूब हमें पता है 729 होता है। और ये जो 729 है, अब 729 का मान हमारा 729 का मान हमारा दे रखा है 729। ये वर्तमान में दे रखी है ना, वर्तमान जनसंख्या, ये जो हमारी है वो ये वर्तमान है, ये अब की है, ये पहले की है, ये पहले की है, ये अब की है। पहले 1000 थी, अब 729 है, तो 729 का जो एक्चुअल रेखा है, जो एक्चुअल है वो 729,000 है। हमें प्राप्त करना है कि जो पहले थी, पहले हमारी 1000 थी, तो अब 729 से 729 कट जाएगा, हमारे 3 जीरो जो मिलके 6 जीरो आ जाएंगे, मतलब 10 लाख। 3 3 6 इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख, 10 लाख हमारा आंसर होगा, कहीं होगा। चलिए बी ऑप्शन सही होगा, आप लोगों का बिल्कुल सही है, 10 लाख आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 में 10 लाख। चलिए 11वें में देखते हैं। क्वेश्चन है एक गुजराती कर्मचारी रामू को प्रमोशन मिला, इस कारण उसकी सैलरी में यहाँ 26 सही 2/3 होगा, 26 सही 2/3 होगा, 26 सही 2/3% है, 26 सही 2/3% की वृद्धि हुई, लेकिन काम में असंगतता के कारण उसका वेतन है 2550 रुपये कम कर दिया गया। रामू को एक परियोजना के लिए दिल्ली स्थानांतरित किया गया, इसलिए उसका जो वेतन है फिर से 12.5% बढ़ गया। अब उसका वर्तमान वेतन 15,300 है, तो उसका प्रारंभिक वेतन आय क्या है ये बतानी है। चलिए इसको करिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन दिमाग खोलने वाले रहते हैं, थोड़ा आते भी कभी कभी हर एग्जाम में।
लेकिन इनसे हमारा नज़रिया चेंज होता है क्वेश्चन को करने का, तो इसलिए इस तरह के एक आधे क्वेश्चन भी हैं। यहाँ पे जो हमारा होगा 26/2/3% होगा, 26/2/3% होगा यहाँ पे। करिएगा आप लोग, सवाल सुधार देते हैं। यहाँ पे 26/2/3% है ना, वो मान लीजिएगा, सुधार देते हैं फिलहाल। मीटर क्यों नहीं रहा है? चलिए मिटाते हैं इसको। छब्बीस सही 2/3% है, फिर से लिख दे रहे हैं। 26/2/3% है ये। चलिए करिए आप लोग, 12,000 आ रहा है आप लोगों का। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में एक कर्मचारी रामू का प्रमोशन मिला, इस कारण उसकी सैलरी में 26/2/3%। अब 26/2/3% का पहले पता होना चाहिए कि है क्या 26/2/3%। 26/2/3% हमारा कितना होता है, तो इसको लिख सकते हैं 20%। 26/2/3% को क्या लिख सकते हैं, देखिए 26/2/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20% प्लस 6/2/3%। और 20% का मतलब होता है 1/5, और 6/2/3% हमारा होता है 1/15। 1/15, तो जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 3 से गुणा कर लेंगे, 3/3, नीचे 15 कॉमन हो जाएगा, ऊपर 3 1 4 हो जाएगा, तो हमारा ये 4/15 की वैल्यू निकल के आई। मतलब 26/2/3% मतलब हमारा 4/15 है। इसको हम समझाने के लिए लिखे थे, अब इसको मिटा देते हैं जगह के लिए। 26/2/3% मतलब हमारा 4/15 होगा। तो एक गुजराती कर्मचारी रामू का प्रमोशन मिला, इस कारण उसका उस सैलरी में 26/2/3% की वृद्धि हुई। मतलब ये वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि का मतलब है पहले उसका जो वेतन है वो 15 था, और 15 में उसका वेतन 4 की वृद्धि हुई है, तो अब उसका जो वेतन है वो 19 हो गया है। लेकिन काम में असंगतता के कारण उसका वेतन 250 रुपये 2550 रुपये कम कर दिया गया। मतलब जो इसका वेतन ये है, अब आगे देखिए, जो इसका वेतन ये है इसमें माइनस 2550 कर दिया गया है। पहले क्वेश्चन को पूरा समझ के लिखते हैं। पहले इतना वेतन था, पहले इतना था, इतने में इतनी वृद्धि हुई, 19 में फिर, अब एग्जैक्ट नहीं पता, जिसमें घटा नहीं सकते हैं, एग्जैक्ट पता होता तो घटा देते हैं। तो देखिए अब 19 है, अब मान लिया कि 19 में 2550 की कमी कर दिया गया है। रामू को एक परियोजना के लिए दिल्ली स्थानांतरित किया गया, इतना कम करने के बाद उसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, इसलिए उसका वेतन फिर से 12.5% बढ़ गया। मतलब फिर से उसका वेतन 12.5% बढ़ गया। अब 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% मतलब होता है 1/8। 1/8 का मतलब है फिर से उसका वेतन 8 था, 8 में एक वृद्धि हुई, अब 9 हो गया है। अब उसका वेतन 15,300 है। देखिए पहले 15 था, 15 में 4 की कमी हुई, 15 में 4 की वृद्धि हुई तो अब 19 हुआ। 19 में 2550 रुपया उसकी कमी कर दी गई थी, बीच में ये कमी कर दी गई थी। कमी करने के बाद जो वेतन था उसमें फिर से 12.5% बढ़ाया गया। बाद में जो वेतन था बढ़ने के बाद, कमी करने के बाद जो वेतन था, मान लिया 8 था, 8 में फिर 12.5% बढ़ाया गया तो 9 हो गया। अब 9 का मान दे रखा है। चलिए क्वेश्चन को देखिए, समझने वाला क्वेश्चन है, फिर बाद इसके बाद आप लोग लगा लेंगे अपने आप से, खुद से इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो देखिए वर्तमान जो है 153,000 है, तो मतलब 9 का वैल्यू, ये जो वर्तमान है ये हमारा वर्तमान ये है, और वर्तमान में 153,100 है। अब ये हमारा कितना होगा, 9 की वैल्यू देखिए, वर्तमान में 9 की वैल्यू 153,100 है, तो 8 की वैल्यू क्या होगी, तो हम 8 की निकालेंगे कि पहले क्या थी दिल्ली आने से पहले। तो देखेंगे 9 1 9, हमारा बचेगा हासिल 6, 9 7 63 होगा, 1700 आएगा। और 1700 को जब 8 से गुणा करेंगे, 17 5 85 होता है, 17 7 110 होता है, 17 7 119, 17 8 136। तो यहाँ पे जो हमारा होगा 136,000, 136,000 ये हमारा हो जाएगा। ये कैसे होगा, क्योंकि जो इसकी वैल्यू 15,300 है, तो इसकी वैल्यू 13,600 होगी। कैसे होगी, ये इधर लिखा है, ऐसे निकल के होगी। चलिए अब यहाँ पे 13,600 इसकी यूनिट दिल्ली जाने से पहले, देखिए उल्टा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उल्टा सॉल्व करने वाला है कि जो इसकी वैल्यू है, जो इसकी आय है, वो दिल्ली जाने से पहले, दिल्ली स्थानांतरित किया गया, दिल्ली से पहले उसकी वेतन इतना था, और उसके पहले क्या हुआ था, उसके साथ 25 रुपये कमी कर दी गई थी। तो ये जो कमी करी गई थी, तो इसको यहाँ पे जो कमी करी गई थी, अब इसके पहले जाएंगे, मतलब उसका पहले वेतन था, कमी करने से पहले क्या था, जो कमी करी गई थी उसको जोड़ देंगे। मतलब देखिए निकालेंगे कि
लेकिन काम में असंगतता के कारण उसके वेतन में कमी कर दिए गए थे। कमी से पहले जानने के लिए क्या करेंगे, कमी जो करी गई थी उसको जोड़ देंगे। तो कमी करने के बाद हमारा वेतन 13,600 था, तो कमी करने से पहले हमारा कितना था, कमी करने के बाद 13,600 था, तो कमी करने से पहले क्या था, इसमें 2550 ऐड कर देंगे। कमी करने के बाद हमारा 13,600 है, तो कमी करने से पहले इसमें जोड़ देंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा जो आएगा 0, 5, 6, 5, 11 होगा। अब हासिल एक आया, 3, 2, 5, 1, 6 होगा। अब एक उतर आएगा, तो हमारा 16, 15, 150 रुपये ये कमी करने से पहले है, मतलब ये कमी करने से पहले हमारा 16,150 आ गया। और ये जो 16,150 आया, अब ये जो 16,150 है कमी करने से पहले है, कमी करने से पहले मतलब 19 की वैल्यू है, 19 की वैल्यू 16,150 है, 16,150 है। तो हमें 15 की निकालनी है, शुरू की निकालनी है कि वर्तमान जो इसकी प्रारंभिक आय थी, प्रारंभिक आय है वो क्या होगी, लगभग लगभग प्रारंभिक आय में पता पहुंच गए हैं, क्योंकि अब हमें 19 की पता चल गई है, तो 15 की निकालनी है। तो 19 की देखिए 1650, 15 जीरो, ये 19 की वैल्यू है। अब हमें निकालनी कितनी है, 15 की निकालनी है। इसको काटेंगे तो 19 सत्ते 133 होना, 19 अट्ठे 152 होता है, तो 8 बार जाएगा। हमारे हासिल बचेंगे 9, तो 19 बचे 95 होगा, आएगा 0। अब 19 से कट गया, 15 से गुणा कर लेंगे, 850 गुणे 15 होगा तो 0 होगा, 15 बचे 75 होगा। हमारा हासिल 7 आया, 15 अट्ठे 120, 120 में 7 जोड़ेंगे तो 12,750 हमारा ऑप्शन है सही होगा। अब लोग बताइए सही है, मतलब समझ में आया, 12,750 बिल्कुल सही, 12,750 होगा। बताइए क्वेश्चन क्लियर है, अगर ऑल गुड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम। बोलिए एक बार, सही है सब कुछ, ओके बताइएगा। चलिए एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होता है, ये क्वेश्चन करने से पहले ये क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, एक गांव की कुल जनसंख्या 4,000 है। पुराने और पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जो संख्या अब जो हो जाती है 45 हो जाती है। तो नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, हमारा ये क्वेश्चन है। क्लियर है, चलिए ये क्वेश्चन है। अब इसको करने का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट पहले सीख लेते हैं। तो देखिए आपको बताना है, चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए किसी गांव होता है, गांव में या तो पुरुष होंगे या तो महिलाएं होंगी या तो पुरुष होंगे, मेल होंगे या तो फीमेल होंगे, मेल होंगे या तो फीमेल होंगे। हमने पूछा आपसे बताइए, अगर मेल 10% बढ़ रहे हैं, मेल 10% बढ़ रहे हैं, फीमेल 10% बढ़ रही हैं, तो गांव की जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ेगी। अब बताइए, मेल गांव में होता है, ये मान लीजिए कोई गांव है, मान लीजिए किसी का गांव है, कोई गांव मान लीजिए। अब उस गांव में मेल है और फीमेल है, मेल हमारे 10% बढ़ रहे हैं, फीमेल हमारी 10% बढ़ रही हैं। तो बताना है आपको कि मेल और फीमेल मिला के, मतलब पूरे गांव में मेल फीमेल मिला के टोटल कितने परसेंट बढ़ेगा। आप लोग कमेंट करिए कि टोटल कितने परसेंट बढ़ेगा। कोई गांव है, गांव में मेल फीमेल होते हैं, दोनों हैं, ठीक है, मेल 10% बढ़ रहे हैं, फीमेल 10% बढ़ रहे हैं। तो आप बताइए, कमेंट करिए कि टोटल गांव में जनसंख्या है वो कितनी बढ़ेगी। 5 हम ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन है 10% बढ़ेगी, 20% बढ़ेगी, 21% बढ़ेगी, ये 3 ऑप्शन है। आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। बताइए, मेल 10% बढ़ रहे हैं, फीमेल 10% बढ़ रही हैं, पूरी जनसंख्या कितनी बढ़ेगी। ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 21%। बताइए, सोच लीजिए अच्छे से तब बताइएगा। चलिए हम बता देते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि 20% बढ़ेगी तो भी गलत है, अगर आपको लग रहा है 21% बढ़ेगी फिर भी गलत है। जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 10%, 10% ही बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी वो देखते हैं। देखिए, मेल है, मेल का कितना बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है, तो 10/100 प्लस फीमेल है, फीमेल का 10% बढ़ाने वाला बता रहे हैं, अभी तक बढ़ कैसे रही है, फीमेल का 10% बढ़ रही है, 10/100 होगा। तो यहाँ पे देखिए 10/100 कॉमन हो जाएगा ना, 10/100 कॉमन हो जाएगा हमारा, जो अंदर बटेगा ब्रैकेट में मेल बचेंगे प्लस फीमेल बचेंगी। अब ये 10/100 है, ये इसका मतलब है 10%, इसका मतलब है 10%। तो इसमें मेल और फीमेल मतलब पूरे गांव, ये पूरा हमारा गांव हो गया। अब गांव पूरा कितना बढ़ रहा है, गांव हमारा 10% बढ़ रहा है, हमारा 10% राइट आंसर होगा। हमारा 10% बढ़ेगा, ना कि 20%, ना 21%, क्योंकि मेल 10% बढ़ रहे हैं, फीमेल 10% बढ़ रहे हैं, तो दोनों का कॉमन 10% आ जाएगा, तो पूरे गांव की जनसंख्या 10% ही बढ़ेगी। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है,
क्वेश्चन है कि 12, देखिए ब्रेक वाला क्वेश्चन है, ब्रेक करने वाला, ब्रेकिंग से होगा ये आसानी से। तो ब्रेक करने वाला कैसे होगा चलिए देखते हैं। एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है, ठीक है, गांव है, गांव में जो जनसंख्या है मेल फीमेल मिला के वो 4000 है, हमारी 4000 जनसंख्या है टोटल। नहीं 21 नहीं होगा, माई ड्रीम 21 नहीं होगा, गलती कर दी आपने। देखिएगा फिर से बताया मैंने, अगर दिक्कत हो फिर बताइएगा। गांव की संख्या 4000 है, पुरुष और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10%, 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 45% हो जाती है। देखिए महिला पुरुषों में यहाँ पे मेल है, हाँ ये लास्ट है, ये मेल है, ये मेल है और ये फीमेल है। क्वेश्चन में दे रखा है मेल महिलाओं और पुरुषों और महिलाओं क्रमशः, पुरुष जो बढ़ रहे हैं 10% बढ़ रहे हैं और जो फीमेल बढ़ रही हैं वो 20% बढ़ रही हैं। 3000 करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुरुष जो है 10% बढ़ रही हैं, महिलाएं जो हैं वो 20% बढ़ रही हैं। तो हमें बताना है गांव, जो गांव की जनसंख्या है वो 4500 बढ़ रही है, जो गांव की जनसंख्या है वो 4500 हो जाती है, 4500 हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि पहले 4000 थी, अब 4000 में अब 4500 हो गई है, तो कितनी की बढ़ोतरी हुई है? 500 की बढ़ोतरी हुई है। मतलब हमारी जो जनसंख्या 500 हुई है, जिसमें से मैं नई मतलब जो आदमी हैं 10% बढ़ रही हैं, महिलाएं 20% बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे जो अभी कुछ देर पहले समझाए हैं वो ब्रेक करने वाला मेथड क्या है कि जो 20% है, ये जो 20% है, 20% को हम लोग लिख सकते हैं 10% प्लस 10%, 10% प्लस 10%, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10% को लिख सकते हैं 20% माइनस 10%। यहाँ पे देखिए ब्रेक उसको करिए जिसको ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है पुरुषों को, तो हम पुरुषों को ब्रेक करेंगे, पुरुषों को तोड़ेंगे। किसको? पुरुषों को। क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि पुरुषों को निकालना है तो पुरुषों को तोड़ेंगे। तो पुरुषों को क्या लिख सकते हैं 20% माइनस 10%, और बाकी फीमेल तो हमारी 20% है ही। तो इसको देखिए दोनों में कमान हमारा 20% है। 20% मतलब क्या है कि अगर दोनों मान लीजिए मेल भी 20% बढ़ रहे हैं, फीमेल भी 20% बढ़ रहे हैं, पूरे गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ेगी? फीमेल भी 20%, मेल भी 20% बढ़ रहे हैं, पूरी गांव की जनसंख्या 4000 है। अगर मेल भी 20% बढ़ रहे हैं, फीमेल भी 20% बढ़ रही हैं, तो गांव की जनसंख्या 20% बढ़ेगी। अभी कुछ देर पहले बताए थे ना जो 10% वाला एग्जांपल लेके, तो वही है कि मेल 20% बढ़ रहे हैं, फीमेल भी 20% बढ़ रही है, तो गांव की जनसंख्या हमारी कितनी बढ़ेगी? तो 20% इसका निकालेंगे, और 20/100 मतलब होता है 1/5, 20/100 मतलब 20% मतलब 1/5 होता है। 5 से जब भाग करेंगे तो 45 होगा, तो हमारा जो आंसर आएगा 800। देख हमारा आंसर आएगा 800। इसका मतलब क्या है कि हमारी जब फीमेल 20% बढ़ रही थी, मेल भी 20% बढ़ रहे थे, हमारा बढ़ना चाहिए 800, लेकिन एक्चुअल में जो बढ़ा है हमारा 500 बढ़ा है। तो बढ़ना चाहिए था 800, 20% 20% में 500 बढ़ा है, 300 नहीं बढ़ा है। 800 में कितना नहीं बढ़ा है? 800 में 500 घटाएंगे तो हमारा जो आएगा 300। ये 300 नहीं बढ़ा है। क्यों नहीं बढ़ा है? क्योंकि 10% पुरुष हम लोगों ने ज्यादा काउंट कर लिए, 10% थे, 10% ज्यादा काउंट कर लिए थे, तो उन 10% को घटाएंगे, जो मेल का 10% होगा, जो मेल का 10% जो हमने एक्स्ट्रा किया था उसको निकालेंगे, तो जो हमने लोगों ने एक्स्ट्रा किया था वही ये मान है। जो मतलब 10% हम लोगों ने बढ़ाया था ना, 10 था, 10 को 20 बनाया था, तो 20 में 10 बढ़ाए थे, तो जो मेल का जो बढ़ा हुआ था 10% वही हमारा 300 है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, जो हमारे मेल होंगे वो हमारे 3000 आएंगे, हमारे मेल 3000 भाई आएंगे, मेल भाई 3000। ऑप्शन बी सही होगा, बिल्कुल माय ड्रीम, ऑप्शन बी। चलिए समय हो गया है, एक बार इसको फिर से समझा देते हैं आसानी से, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए एक बार फिर से एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन अच्छा था तो उसको होमवर्क के लिए दे देंगे। क्वेश्चन है देखिए, मेल है, फीमेल है। मेल देखिए इसमें दे रखा है पुरुषों में 10% की वृद्धि हो रही है और महिलाओं में 20% की वृद्धि हो रही है। तो मैंने पुरुषों को मान लिया 20% की वृद्धि हो रही है, 20 में कितने परसेंट? 10% हो सकता है, 20% मैंने 10%। तो जब दोनों 20% की वृद्धि हो रही है, जब दोनों 20% की वृद्धि होगी तो कितनी वृद्धि होगी? 4000 में अगर दोनों 20% की वृद्धि हो रही है तो 4000 में दोनों 20% को 20% मतलब 1/5, 40 होगा, मतलब 800 की वृद्धि होगी जब दोनों वृद्धि होंगी। लेकिन वृद्धि हमारी टोटल 4000 थी, 45 हुई, तो एक्चुअल में 500 बढ़ी है, एक्चुअल में 500 बढ़ी है। तो हमारी कितनी एक्स्ट्रा बढ़ गई? 300 बढ़ गई एक्स्ट्रा। 300 एक्स्ट्रा क्यों बढ़ गई? क्योंकि मैं जो मेन मैन है, आदमी है, आदमी को मैंने 10% ज़्यादा बढ़ाया था, जो आदमी का जो एक्स्ट्रा 10% है वही हमारा 300 है। तो जो मेन होंगे टोटल, जब 10 से 10 कट जाएगा तो इधर 3 से 0 कटेगा, इधर सबसे गुणा होगा तो 3000 होगा, मेन हमारे 3000 होंगे। चलिए ऑप्शन हमारा बी होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है आपको होमवर्क कर देना है।
ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम इसी पे है, सेम टू सेम इसी पे है। इसको आप लोग होमवर्क के लिए सॉल्व कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा आखिरी में। जी माय ड्रीम, नाइस सेशन, थैंक यू, वंडरफुल सेशन, थैंक यू, थैंक यू सर जी। और आपके जो आपने बताया मैराथन के लिए, हम जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एलपी के सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको कल अगले संडे की क्लास में पूरा कराने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय एलपी।